गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से कौन किस पर भारी पड़ेगा इस एपिसोड में हम जान लेते हैं। लेकिन इस प्रत्याशियों का नाम जो है देशकांत सिंह, वहां से विधायक है, वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं साथ ही साथ अरविंद सिंह है जो मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं, जो राजपूत जाति से आते हैं। नूतन वर्मा जो है वो चुनावी मैदान में हो सकती है। अब देखिए आरजेडी को लेकर के कई सवाल लोगों के जहन में हो रहे हैं। देखिए नूतन वर्मा की जब जिक्र आती है तो लोग ये कहते हैं कि शहाबुद्दीन परिवार हिना साहब के करीबी हैं और पिछली बार दूसरे नंबर पर थी, तो इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल और शहाबुद्दीन परिवार यानी कि हिना साहब जो है, हिना साहब के द्वारा उन्हें सपोर्ट किया जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल फिर से उन्हें टिकट देगी। लेकिन चर्चाओं के बीच जब विधानसभा चुनाव की चर्चाएं गर्म हो रही हैं, जब माहौल गर्म हो रहा है, उस बीच विपिन कुशवाहा का भी नाम आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि गोरियाकोटी विधानसभा चुनाव में लगभग 45% से 50% वोट जो है वो यादव, मुस्लिम और कुशवाहा का है। तो कहीं ना कहीं विपिन कुशवाहा भी खुद को यहां मजबूत साबित करने में लगे हैं। बूथ स्तर पर काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से कौन किस पर भारी पड़ेगा इस एपिसोड में हम जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले 2020, 2015, 2010 विधानसभा चुनाव में कौन सा प्रत्याशी कितने वोटों से चुनाव जीता, उसका प्रदर्शन कैसा रहा, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बात 2020 की करते हैं। 2020 में बीजेपी के टिकट पर देशकांत सिंह चुनाव लड़े। देशकांत सिंह चुनाव जीत गए, लेकिन उनके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर नूतन वर्मा ने चुनाव लड़ा था, जिन्हें मात्र 75,000 कुछ वोट ही प्राप्त हुए थे। अब देखिए नूतन वर्मा के साथ शहाबुद्दीन का पूरा परिवार, शहाबुद्दीन समर्थकों की पूरी जो टोली थी, उनके जो लोग थे, वो भी नूतन वर्मा को दिल खोल कर लोगों ने वोट किया, लेकिन नूतन वर्मा को 2 नंबर पर रहना पड़ा। अब देखिए इस बार के विधानसभा चुनाव में, 2025 विधानसभा चुनाव में देशकांत सिंह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में अरविंद सिंह भी लग चुके हैं। वही अरविंद सिंह जो 2020 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया था। नूतन वर्मा जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, उनके साथ अब विपिन कुशवाहा जो है वो भी तैयारी में लग चुके हैं। उनके अंदर भी ये ललक जग रही है, उनके अंदर भी ये जोश नजर आ रहा है कि वो गोरियाकोटी विधानसभा चुनाव से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े। और वो भी अब जो है कि बूथ स्तर पर काम उन्होंने शुरू कर दिया है। लोगों से जनसंपर्क भी उनका अब तेज हो रहा है। बात नूतन वर्मा की करें, नूतन वर्मा के द्वारा भी लगातार अलग अलग जो गांव मोहल्ले हैं, कस्बे हैं, वहां पोस्टर बैनर भी लगाए जा रहे हैं। एक नाम और है रविंदर राय। रविंदर राय भी इस बार जो है गोरियाकोटी विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की कोशिश में लगे हैं, तैयारी में लगे हैं। रविंदर राय जो है वो मनीष चंद्र राय के बेटे हैं, वो भी अब चुनावी मैदान में है। लेकिन अब इन तमाम नामों के बीच, इन तमाम लोगों का जो जिक्र हो रहा है, इसके बीच एक और नाम है जो गोरियाकोटी के पूर्व विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह का नाम। देखिए सत्यदेव प्रसाद सिंह जो है वो 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। उससे पहले एक बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव भी जीत गए। लेकिन वर्ष 2020 की बात करें, 20 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने उनका टिकट काटकर नूतन वर्मा को दिया। तो उस वक्त जो है वो सत्यदेव प्रसाद सिंह तुरंत जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जब वो गए तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब उपेंद्र कुशवाहा ने बनाया था, उस पार्टी में चले गए और उस पार्टी में जाने के बाद उनके टिकट पर वो चुनाव लड़े। तो उनको वोट जो प्राप्त हुए वो वोट थे 1683 वोट, ये सत्यदेव प्रसाद सिंह को प्राप्त हुए। लेकिन उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव के बाद जब अपनी पार्टी मर्ज कर लिए जेडीयू के साथ, जनता दल यूनाइटेड के साथ, नीतीश कुमार के साथ चले गए और नीतीश कुमार के साथ जब इन्होंने मर्ज किया और उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब उपेंद्र कुशवाहा वहां से नीतीश कुमार का दामन छोड़ दिया, फिर अपनी अलग एक पार्टी बनाई। लेकिन सत्यदेव प्रसाद सिंह जो है इन्होंने जेडीयू में ही रहना पसंद किया और अभी ये
जेडीयू में है। सत्यदेव प्रसाद सिंह जो है ये जेडीयू में है। अब देखिए ये तमाम जो हम नाम आपको गिना रहे हैं जो गोरियाकोठी विधानसभा चुनाव से दावेदारी में है, अब इसके पीछे इस पर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन अब थोड़ा सा 2020 और 2015-2010 विधानसभा चुनाव पर जरा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए ये है आपको 2020 विधानसभा चुनाव गोरियाकोठी में जब कौन सा व्यक्ति कितना वोट प्राप्त किया था, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए एक बार हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहां द्वेषकांत सिंह है भारतीय जनता पार्टी से, जिनको 87,368 वोट प्राप्त हुए थे और 11,991 वोटों से इनकी जो है कि जीत हुई थी। उनके बाद दूसरा नाम जो है नूतन वर्मा का है। नूतन वर्मा जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और इनको जो वोट प्राप्त हुए थे वो थे 75,477 वोट इन्हें प्राप्त हुए थे। उसके बाद है अरविंद सिंह, जी हां इन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। अरविंद सिंह जो है उद्योगपति हैं और ये चुनावी मैदान में आ सकते हैं। इंडिपेंडेंट इन्होंने चुनाव लड़ा था, 5,223 वोट इन्हें प्राप्त हुए थे। लेकिन इस बार इस बात की चर्चा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब देखिए वर्ष 2015 की बात कर लेते हैं। देखिए वर्ष 2015 में सत्यदेव प्रसाद सिंह, वही सत्यदेव प्रसाद सिंह जो 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े, आरजेडी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़े, उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया था वर्ष 2015 में सत्यदेव प्रसाद सिंह, और इन्हें वोट जो मिले थे वो मिले थे 70,965 वोट। और द्वेषकांत सिंह जो 2020 विधानसभा चुनाव में वहां से विधायक बने, द्वेषकांत सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और इन्हें वोट प्राप्त हुए थे 63,314 वोट। लेकिन वर्ष 2010 की बात करते हैं। वर्ष 2010 में गोरियाकोठी विधानसभा सीट से भूपेंद्र नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, जिन्हें 42,533 वोट प्राप्त हुए थे। इंद्रदेव प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जिन्हें 28,512 वोट प्राप्त हुए थे। और उस वक्त ही सत्यदेव प्रसाद सिंह जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और सत्यदेव प्रसाद सिंह को मात्र वोट मिले थे 11,782 वोट। और यही सत्यदेव प्रसाद सिंह जब 2015 विधानसभा चुनाव में जब चुनावी मैदान में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से आते हैं, तो इनकी जीत होती है और सत्यदेव प्रसाद सिंह को उस वक्त जो है कि वोट मिलता है, वो वोट होता है 70,965 वोट उन्हें प्राप्त होता है। अब देखिए गोरियाकोठी विधानसभा सीट को लेकर सबकी निगाहें टिकी है। प्रत्याशियों का नाम जो है द्वेषकांत सिंह, वहां से विधायक है, वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं साथ ही साथ अरविंद सिंह है जो मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं, जो राजपूत जाति से आते हैं। नूतन वर्मा जो है वो चुनावी मैदान में हो सकती है। अब देखिए आरजेडी को लेकर के कई सवाल लोगों के जहन में हो रहे हैं। देखिए नूतन वर्मा की जब जिक्र आती है तो लोग ये कहते हैं कि शहाबुद्दीन परिवार हिना साहब के करीबी हैं और पिछली बार दूसरे नंबर पर थी, तो इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल और शहाबुद्दीन परिवार यानी कि हिना साहब जो है, हिना साहब के द्वारा उन्हें सपोर्ट किया जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल फिर से उन्हें टिकट देगी। लेकिन चर्चाओं के बीच जब विधानसभा चुनाव की चर्चाएं गर्म हो रही हैं, जब माहौल गर्म हो रहा है, उस बीच विपिन कुशवाहा का भी नाम आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि गोरियाकोठी विधानसभा चुनाव में लगभग 45% से 50% वोट जो है वो यादव, मुस्लिम और कुशवाहा का है। तो कहीं ना कहीं विपिन कुशवाहा भी खुद को यहां मजबूत साबित करने में लगे हैं। बूथ स्तर पर काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। और एक और नाम है रविंदर राय। रविंदर राय भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। अब देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा। ये 5 नाम जो हमने आपको गिनाया है, जिसमें एक तो विधायक, दूसरा पिछली बार चुनाव हार चुकी हैं, तीसरा व्यक्ति जो है अरविंद सिंह, ये पिछली बार चुनाव हार चुके हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, 5200 कुछ वोट इन्हें मिले थे। और उसके बाद जो है अब बात कर लीजिए विपिन कुशवाहा की। विपिन कुशवाहा युवा है, अपने नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और गोरियाकोठी विधानसभा चुनाव सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी लग चुके हैं। पांचवा नाम जो है वो नाम है रविंदर राय। रविंदर राय जो है मणिक
चंद्र राय के बेटे हैं। और इन तमाम पांचों नाम पर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में लोग लग चुके हैं, अब देखना होगा। और एक सत्यदेव प्रसाद सिंह, उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं जब 2010 में वो निर्दलीय लड़ते हैं, 2015 में विधायक बनते हैं और 2020 में भी वो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से चुनाव लड़ लेते हैं, तो वो भी चुनावी मैदान में होंगे, इस पर भी दावा किया जाए। और वो जेडीयू से तैयारी में है, इस बात की भी चर्चा खूब हो रही है। इस पूरी वीडियो में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कौन किस पर भारी होगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।